हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने याओ क्लैन को देखा था, जो एक बहुत ही पावरफुल क्लैन था एंड डोईक्यू कॉन्टिनेंट के 8 एंशिएंट क्लैन में से एक था। याओ क्लैन में हमने जीएमके मास्टर को देखा था, जो बस 5 साल के थे। उनके फादर का नाम था याओ हाओ एंड उसकी मॉम का नाम था याओ क्विंग। उसके फादर याओ क्लैन के एक आयरन गार्ड थे, जो बहुत ही खतरनाक मिशन को कंप्लीट किया करते थे। एंड याओ चैन बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी थे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याओ चैन अब 13 साल के हो चुके थे। अभी के लिए वो एक 6 स्टार डाउजे थे एंड उनकी एज बस 13 साल थी। अब आगे हमें याओ चैन को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्लेम फाउंडेशन स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था। एक्चुअली याओ चैन के पास अभी कोई मेथड नहीं था, इस वजह से उसे फ्लेम फाउंडेशन स्किल का यूज कर ही कल्टीवेट करना पड़ता था। लेकिन ये बस एक स्किल थी, कोई मेथड नहीं था, इस वजह से इसके कई सारे साइड इफेक्ट थे। एंड जो इसका मेन साइड इफेक्ट था वो था कि इसका यूज करने से वॉरियर की पावर बढ़ने में काफी टाइम लगता था। याओ चैन इसी स्किल से कल्टीवेट कर रहा था एंड उसे फील भी हो रहा था कि वो बहुत जल्दी ही एक 7 स्टार डाउजे बनने वाला है। बट वो जानता था कि अभी उसे 7 स्टार डाउजे बनने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज फ्लेम फाउंडेशन स्किल का यूज कर कल्टीवेट करने से ब्रेक थ्रू करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन फ्लेम फाउंडेशन स्किल के कई सारे अच्छे इफेक्ट भी थे एंड उसका मेन इफेक्ट था कि ये वॉरियर की पावर बढ़ाने के साथ साथ वॉरियर की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी और ज्यादा पावरफुल बना देता है। याओ चैन स्कूल क्लैन का एक डिसाइपल था। वो एक बहुत ही पावरफुल एंड टैलेंटेड डिसाइपल था, बट दुख की बात है कि वो अभी टॉप 10 में भी नहीं आता था। लेकिन हाँ, अगर वो थोड़ा और ज्यादा पावरफुल बन जाता तो वो टॉप 10 में जरूर आ जाता। उसके टैलेंट से कई लोग हैरान थे एंड कई सारे एल्डर्स उसे पसंद करते थे। स्कूल क्लैन को याओ क्लैन के एल्डर्स ने ही बनाया था एंड वही लोग इसे मैनेज करते थे, इसमें बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल के हेड थे याओ लैन एंड आज स्कूल में उन्हीं का लेक्चर था। याओ चैन भी लेक्चर अटेंड करने जाता है। याओ चैन को एल्केमी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। याओ चैन के फादर याओ हाओ को भी एल्केमी आती थी। वो ज्यादा हाई लेवल के एल्केमिस्ट नहीं थे, बट वो भी पिल रिफाइनिंग कर लेते थे। एंड जब भी याओ चैन उन्हें पिल रिफाइनिंग करता देखता था तो उसका भी मन होता था कि वो भी पिल रिफाइनिंग करे। बट जब वो इसके बारे में अपने फादर से कहता था, तब उसके फादर कहते थे, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम पिल रिफाइनिंग करना। एंड दूसरा रीजन ये भी था कि याओ हाओ अभी के लिए याओ चैन को बस पावरफुल बनाने पर फोकस करना चाहते थे। अब वहाँ पर याओ लैन आ जाते हैं एंड सभी बच्चों को पिल रिफाइनिंग सिखाने लगते हैं। सभी बच्चे गौर से लेक्चर को देख रहे थे एंड लगभग पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट ने लेक्चर को अटेंड किया था। लेक्चर काफी लंबा चलता है, जिसके बाद याओ लैन कहते हैं, आज हमने ब्लड क्लॉटिंग पिल, ब्लड रिप्लेसमेंट पिल को रिफाइन किया है। ये कहकर वो 2 पिल्स को बाहर निकालते हैं एंड सभी को दिखाते हैं। सभी बच्चे गौर से पिल को देखने लगते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आप सभी घर जाकर ब्लड क्लॉटिंग पिल और ब्लड रिप्लेसमेंट पिल को रिफाइन करने की कोशिश करना एंड कल अपने साथ ये पिल लेकर आना। मैं आपकी रिफाइन की हुई पिल की क्वालिटी को देखकर आपको पॉइंट्स दूंगा। याओ क्लैन टैलेंट से भरा हुआ था। याओ क्लैन के एल्डर में सबसे लोएस्ट लेवल के एल्डर थे एंड इसी वजह से उन्होंने स्कूल क्लैन खोला था, ताकि जो लो फैमिली के बच्चे हैं वो भी फ्यूचर में पावरफुल बन सके एंड क्लैन के एक पावरफुल मेंबर बन सके। बट ये दुख की बात थी कि पूरी स्कूल में ऐसा कोई डिसाइपल ही था जो उनकी ख्वाहिश को पूरा कर सके। इसका रीजन ये था कि इन सभी डिसाइपल्स को, स्टूडेंट्स को उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते थे जितने एल्डर्स के बच्चों को मिलते थे, जिस वजह से एल्डर्स के बच्चे पावरफुल बनते जाते थे एंड ये बच्चे चाहकर भी ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाते थे। याओ लैन वहां से जाने लगते हैं, तभी याओ चैन उठ खड़ा होता है एंड कहता है, एल्डर याओ लैन, कोल्ड एट्रीब्यूट ग्लास और 7 फ्लेम ग्रास, ये दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हैं, फिर ये आपस में मर्ज कैसे हो जाते हैं,
ये सुनकर याओलिन रुक जाते हैं एंड कहते हैं, याओचेन तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं इसका जवाब तुम लोगों को आज नहीं दूंगा, बल्कि तुम इसे अपना होमवर्क समझो एंड घर जाकर पता लगाना कि आखिर ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज के होने के बावजूद आपस में मर्ज कैसे होते हैं। कल जो मुझे इसका सही आंसर देगा मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगा। ये कहकर याओलिन वहां से चले जाते हैं एंड अब सभी डिसाइपल्स भी वहां से चले जाते हैं। याओचेन को अभी के लिए पावरफुल बनने से ज्यादा एल्केमी में इंटरेस्ट आ रहा था एंड इसी वजह से उसने कई सारे अपने पावरफुल बनने के लेक्चर भी छोड़ दिए थे एंड अभी के लिए वो बस एल्केमी पर ही फोकस कर रहा था। याओचेन वहां से अपने घर जाने लगता है, तभी लूशा उसे रोकता है एंड कहता है, ब्रदर चैन तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भूल गए आज याओ क्लैन में डेमन क्लैन की प्रिंसेस आने वाली है, चलो हम चलकर उन्हें देखते हैं। एक्चुअली गाइज जो डेमन क्लैन के लीडर थे उन्हें कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत थी एंड उन्हें ही लेने वो याओ क्लैन में आने वाले थे एंड याओ क्लैन की यंग प्रिंसेस भी उनके साथ ही आने वाली थी एंड कई सारे लोग याओ क्लैन की यंग प्रिंसेस को देखने जाने वाले थे, बिकॉज सभी ने सुन रखा था कि याओ क्लैन की यंग प्रिंसेस बहुत ज्यादा सुंदर है। इधर याओचेन कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ये कहकर याओचेन वहां से चला जाता है। याओचेन सीधा वहां से अपने घर पर आता है एंड अपने फादर के मेडिसिन रूम में एंटर करता है। वहां पर कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रखे हुए थे। इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के जरिए लेवल 3 की पिल्स को रिफाइन किया जा सकता था। याओ हाओ एक लेवल 4 के एल्केमिस्ट थे एंड इसी वजह से उनके घर में इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का मौजूद होना बहुत ही कॉमन बात थी। आज तक याओचेन ने बस अपने फादर को पिल रिफाइनिंग करते हुए देखा था, बट आज वो खुद पिल रिफाइनिंग करने वाला था। एक्चुअली पिल रिफाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी पिल रिफाइनिंग करते वक्त फ्लेम को कंट्रोल करना। याओचेन अभी बस एक 6 स्टार डाउजे था, इस वजह से अपनी फ्लेम को कंट्रोल करने में उसे कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था एंड कई बार उसकी फ्लेम उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती थी। ये जानते हुए भी याओचेन पिल रिफाइनिंग करने बैठ जाता है। वो फर्नेस में कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डालता है एंड उन्हें रिफाइन कर कर आपस में मर्ज करने लगता है। कुछ ही देर में वो एक पिल को रिफाइन कर लेता है, बट पिल पर कई सारे ब्लैक कलर के दाग थे जो था पिल में मौजूद टॉक्सिन केमिकल। अगर कोई इस पिल को कंज्यूम करता तो उसका मरना पक्का था। याओचेन समझ चुका था उसका पहला अटेम्प्ट खाली गया, वो पिल को रिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन इस अटेम्प्ट में उसकी काफी सारी डोइक्वी लग गई थी। इस वजह से अब याओचेन अपनी डोइक्वी रिकवर करने बैठ जाता है। लगभग 1 घंटे की कल्टीवेशन के बाद याओचेन अपनी सारी डोइक्वी रिकवर कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है एंड दोबारा से पिल रिफाइन करने बैठ जाता है। वो दोबारा से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को फर्नेस के अंदर डालने लगता है, उन्हें रिफाइन कर कर उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करता है एंड उन्हें मर्ज कर कर पिल भी रिफाइन कर देता है एंड इस बार की पिल में भी कई सारे डार्क स्पॉट थे, बट इस बार की पिल की क्वालिटी पिछले बार की पिल की क्वालिटी से काफी बेटर थी एंड इस बार याओचेन की डोइक्वी भी पूरी खत्म नहीं हुई थी। याओचेन अब तीसरी बार पिल रिफाइनिंग करने जाने लगता है। उसने फर्नेस में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डाली थे, तभी उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, याओचेन आ जाओ डिनर टाइम हो चुका है। याओचेन कहता है ठीक है, लेकिन ये तो बताइए लाओशु कहाँ है? तो उसकी मॉम कहती है लाओशु अभी डेमन क्लैन की प्रिंसेस को देखने गया है। सच में वो बड़ा हो चुका है, बट तुम क्यों नहीं गए प्रिंसेस को देखने? तो याओचेन कहता है मुझे काम था इसलिए मैं उसे देखने नहीं गया। ये कहकर याओचेन डिनर करने लगता है। इधर उसकी मॉम को काफी चिंता हो रही थी, बिकॉज याओचेन बस अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान देता था एंड लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था एंड उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि फ्यूचर में कहीं अगर याओचेन को एक अच्छी पत्नी नहीं मिली तो उन्हें भी एक अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं मिलेगी एंड इससे उनके बेटे की लाइफ फ्यूचर में खराब हो जाएगी। याओ क्लैन में अच्छी अच्छी लड़कियों को बहुत जल्दी ही पसंद कर लिया जाता था एंड उनकी बहुत जल्दी ही शादी हो जाती थी। इस वजह से अच्छी लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी टाइप की लड़कियां आपको याओ क्लैन में बहुत आसानी से मिल सकती थी। इधर याओचेन इन सभी बातों को इग्नोर कर देता है। वो जल्दी से डिनर कंप्लीट करता है एंड वहां से मेडिसिनल रूम में चला जाता है एंड फिर से पिल रिफाइनिंग पर फोकस करने लगता है। वो
कई बार ट्राई करता है एंड फाइनली 7 बार और ट्राई करने के बाद वो 2 ब्लड क्लॉटिंग पिल रिफाइन कर लेता है जो सच में एक ब्लड क्लॉटिंग पिल थी एंड रियल ब्लड क्लॉटिंग पिल जैसी लग रही थी। उनके अंदर टॉक्सिन भी ना के बराबर था। पिल को देखकर याओचैन खुश हो जाता है बट तभी उसे एनर्जी रिकवरी पिल के बारे में याद आता है जिसके बारे में उसके फादर ने उसे एक बार बताया था कि ये पिल बहुत जल्दी ही किसी की भी एनर्जी को रिकवर कर सकती थी। एंड याओचैन डिसाइड करता है कि अब वो इस पिल को रिफाइन करेगा, लेकिन उससे पहले याओचैन अपनी एनर्जी अपनी डोई को रिकवरी करने बैठ जाता है। फाइनली कुछ घंटों बाद वो अपनी एनर्जी अपनी डोई को ही रिकवर कर लेता है एंड एनर्जी रिकवरी पिल को रिफाइन करने बैठ जाता है। वो एक बार, 2 बार, बार बार, कई बार कोशिश करता है बट वो पिल को रिफाइन करना तो छोड़ो, पिल को ठीक से कंडेंसेस कर कर उसे सॉलिड फॉर्म भी नहीं दे पाता है। अगर यहाँ पर दूसरा कोई होता तो डिसअपॉइंट होकर बैठ जाता है बट याओचैन बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वो तुरंत दूसरी पिल रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। वो दोबारा से कोशिश करता है। इस बार वो लगभग सक्सेसफुल हो ही गया था, लेकिन तभी अचानक से एक धमाका होता है एंड फर्नेस के अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर आने लगता है। ये देखकर याओचैन तुरंत रूम के वेंटिलेशन को स्टार्ट कर देता है एंड अपनी डोई को रिकवर करने बैठ जाता है। कुछ घंटों बाद वो फिर अपनी आंखें खोलता है एंड फिर से एनर्जी रिकवर पिल को रिफाइन करने लगता है। वो बार बार कोशिश करता है बट नाकाम रहता है। वो चाहकर भी एनर्जी रिकवर पिल को रिफाइन नहीं कर पाता है। इस बात से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन अब आधी रात हो चुकी थी। इस वजह से वो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो तुरंत रिफाइन की हुई ब्लड क्लॉटिंग पिल में से एक ब्लड क्लॉटिंग पिल खा लेता है एंड जाकर सो जाता है। जब वो सोया था तब भी उसके हाथ एक पैटर्न में मूव कर रहे थे। इसे देखकर कोई भी एल्केमिस्ट बता सकता था कि याओचैन सपने में पिल रिफाइनिंग कर रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे स्कूल में आ गए थे एंड एल्डर याओलैन को अपनी पिल दिखा रहे थे। एल्डर याओलैन को याओचैन से काफी उम्मीद थी बिकॉज याओचैन ने ही उनसे क्वेश्चन पूछा था। बाकी पूरी क्लास में किसी भी बच्चे ने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था बट पता नहीं क्यों याओचैन अपनी ब्लड क्लॉटिंग पिल अपने साथ लेकर नहीं गया था एंड उसने एल्डर याओलैन को ये भी नहीं बताया था कि उसने सक्सेसफुली वो पिल रिफाइन कर ली है। इस वजह से एल्डर याओलैन उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे बट इधर याओचैन काफी खुश था बिकॉज उसने ब्लड क्लॉटिंग पिल रिफाइन कर ली थी। साथ ही साथ उसने एनर्जी रिकवरी पिल को रिफाइन करने के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी, वो भी बिना किसी की मदद के। एंड गाइस यही रीजन था जिस वजह से याओचैन अपनी ब्लड क्लॉटिंग पिल को रिफाइन कर कर नहीं लेकर आया था बिकॉज वो सभी को अपनी एनर्जी रिकवरी पिल दिखाना चाहता था एंड उसने डिसाइड किया था वो फ्यूचर में सभी को अपनी एनर्जी रिकवरी पिल जरूर दिखाएगा। इधर एल्डर याओलैन सभी बच्चों की पिल को देखने लगते हैं तभी उनकी नज़र एक बच्चे की पिल पर पड़ती है जो एक परफेक्ट पिल थी एंड वो शौक के साथ कहते हैं एक परफेक्ट पिल, बहुत अच्छी याओटोंग, बताओ तुमने कितने अटेम्प्ट में इस पिल को रिफाइन किया। तो याओटोंग कहता है मैंने टोटल 3 अटेम्प्ट में इस पिल को रिफाइन कर लिया। याओटोंग स्कूल के टॉप 5 डिसाइपल्स में से एक था एंड एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था। वो बहुत ही पावरफुल था। अभी के लिए वो एक 7 स्टार डाउजे था एंड पिल रिफाइनिंग में भी काफी अच्छा था। इस वजह से कई सारे टीचर्स, एल्डर्स उसे पसंद किया करते थे। याओलैन कहते हैं बहुत अच्छे याओटोंग, तुमने बस 3 अटेम्प्ट में इस पिल को रिफाइन कर लिया बट अभी तुम्हें और कोशिश करने की जरूरत है बिकॉज इस पिल के अंदर अभी भी 30% टॉक्सिन है एंड अगर कोई इसे कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन चला जाएगा एंड ये टॉक्सिन उस वॉरियर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अगर तुम पिल रिफाइनिंग करते वक्त अपने फ्लेम पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम इस टॉक्सिन को निकाल पाओगे एंड जब तुम इस टॉक्सिन को निकाल लोगे तब तुम्हारी ब्लड क्लॉटिंग पिल एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएगी जिसे कोई भी वॉरियर कंज्यूम कर पाएगा। ये सुनकर याओटोंग हाँ में सिर हिला देता है एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।